घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं और उस पर विराम नहीं लग रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में बहुत सारी बातें उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि निरंकुश हो गया प्रशासन, सुध ही नहीं ले रहा है किसी बात का। अगर संज्ञान दे भी दिया जाए तो उस पर एक्टिविटी के साथ एक्शन नहीं हो रहे। राजेश जी, क्या कहना होगा इन मामलों पर? देखिए, आपकी बात सही है। निरंकुश शब्द का प्रयोग करना थोड़ा सा कड़ा शब्द होगा इन लोगों के लिए। निरंकुश तो हम इनको नहीं कह सकते। निरंकुश तो हम अंग्रेजों को कहते थे। निरंकुश नहीं है ये लोग। हाँ, ये है कि इनके संज्ञान में चीज़ों को लाई जाती है, लेकिन उस पर तत्काल प्रभाव से ही कोई कार्रवाई नहीं करते। आप जैसे आज देखा, इतने लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं। विगत महीनों में कई चोरियाँ ऐसी हुई हैं इस क्षेत्र में जिसका इन्होंने अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। और एक बड़ी चोरी हुई है, ये है हमारे सभाजीत जी। इनके घर जमगांव में, ग्राम जमगांव में चोरी हुई है। इनका 35 लाख से ज़्यादा का जेवरात चोरी करके ले गए हैं। और ये 24 तारीख को हुई थी, पिछले महीने 24 तारीख को हुई थी, घटना हुई है। लेकिन आज तक इन्होंने ना किसी चोर को गिरफ्तार किया हुआ है, न इनकी समात बरामदगी हुई है। ये सिर्फ लेपा पोती का कार्य कर रहे हैं लोग। जब भी हमें अभी 5-7 दिन पहले चौकी इंचार्ज राजेंद्र पटेल से हम लोग मिले थे, 10-12 लोग हमारी पार्टी के लोग मिले थे, मंडल अध्यक्ष सभी लोग मिले थे। इनको हमने एक ज्ञापन दिया था, एक तरह से बोला था इनको कि भाई आग्रह किया था कि आप इन चोरों को गिरफ्तार करिए। आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी होती है, इस क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितने चोरी में शामिल होते हैं, आपके पास सारी लिस्ट होती है। आप सबको उठाइए, बारी बारी से उठाइए, चाहे एक साथ उठाइए, उनसे पूछताछ करिए। आप सख्ती से पूछताछ जब तक नहीं करेंगे, वो लोग बाप के सामने आके नहीं बोलेंगे। आपके वो रिश्तेदार नहीं है कि आके आपको बताएंगे, हाथ जोड़ के बताएंगे हमने चोरी करी है जी, ये माल रहा, आप उठा के ले जाइए, उनको दे दीजिए। तो हमारा आग्रह आज भी इसीलिए हम इनको ज्ञापन, कल हमारी एसएचओ से बात हुई थी राजीव सिंह से, हम जाने वाले थे थाने पे, थाने का घेराव करने वाले थे और उनको ज्ञापन देते बरदा में। लेकिन उनके आग्रह पे उन्होंने समय और स्थान उन्होंने ही निर्धारित किया कि आप चौकी पे आइए और मैं चौकी इंचार्ज के साथ मैं भी उपस्थित रहूँगा। आप हम लोग हमें ज्ञापन दीजिए और हम आप लोगों को आश्वासन देंगे। तो आज हम लोग आए, यही है। ये चोरी सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है। इस क्षेत्र में लोगों के शांति व्यवस्था का मामला है। लोग घरों में, मैं अभी आया था 2-4 दिन पहले, लोग कहने लगे कि भाई आजकल आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा क्योंकि चोरियां बहुत हो रही हैं। रात को लोग जाग के अपने घरों की क्या सुरक्षा करेंगे क्या? पुलिस प्रशासन किस काम के लिए है? ये सैलरी लेते हैं, हमारे पैसों से ही इनको सैलरी मिलती है। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, लोगों को सुरक्षा दे, शांति व्यवस्था क्षेत्र में कायम करें। अगर ये शांति व्यवस्था कायम नहीं करेंगे तो शासन से प्रशासन तक हम लोग ये बातें पहुंचाएंगे अपनी। और हमारा ये संवैधानिक अधिकार है और उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम इनको ज्ञापन भी देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे, एसपी के पास जाना होगा एसपी के पास जाएंगे, चाहे सीएम को ज्ञापन देना होगा सीएम को भी ज्ञापन देंगे जाकर लखनऊ में। लेकिन इस क्षेत्र में जो भी चोरियां हो रही हैं, जो भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका हम समाधान चाहते हैं और तत्काल प्रभाव से समाधान चाहते हैं। घटनाओं के क्रम पर यदि बात करें, आपने हमारी पहली ही बात को अन्यथा लिया। मैंने निरंकुश का जो संज्ञा दिया था वो आरोपी, अपराधी, चोरों के लिए, लेकिन उदासीन प्रशासन जरूर कहूँगा, इसमें नो डाउट। और जिस प्रकार से आप घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, आपसे जानना ये होगा कि कितनी घटनाएं आपकी संज्ञान में हैं जो अब तक हुई हैं जिस पर विधिक कार्रवाइयाँ नहीं हुई? देखिए, घटनाएं लगातार चोरियां हुई हैं। तम्मरपुर में हुआ, पसिका में हुआ, एक गांव इधर बरदा के आगे एक गांव है छतरपुर में हुआ, प्रधान श्याम बिहारी सरोज के यहाँ चोरी हुई है। उसका भी आज तक ये लोग कोई खुलासा नहीं करे। अभी इनको अपनी वाहवाही लेनी होती है, ये तत्काल मीडिया वालों को बुलाते हैं और सबके सामने में लाइव होकर ये बयान देते हैं। लेकिन एक भी चोरी में इन लोगों ने लाइव कभी नहीं दिखाया कि हमने चोरों को पकड़ा, सामान बरामदगी करी है और ये चोर रहा है, ये इनकी सामान वापस की जा रही है। कभी ऐसा ये पुलिस प्रशासन का बयान नहीं आता इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में वाकई में जनता बहुत परेशान है और ये शांति व्यवस्था बिल्कुल भंग करने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार का जो शासन का है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारे जो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 में जो मिला हुआ, 21 में मिला हुआ, उसका भी सरेआम ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन संवैधानिक अधिकारों के तहत हम कोर्ट में भी जाएंगे, रीट फाइल करेंगे, लेकिन हम किसी का इस क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। राजेश जी, ये बीड़ा आपने आज से संकल्पित होकर उठाया है या इसके पहले भी आपकी ये थिंकिंग थी? नहीं, देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूं, ऑल इंडिया लेवल का एनजीओ चलाता हूं। तो मैं सोशल वर्क के तहत जो भी मेरे संज्ञान में जो भी मामला आता है, इससे पहले भी गुमडी का मामला आया था और भी कई जगहों का मामला आया था, मैं उसको संजीदगी से उठाता हूं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि ये मामला
ये मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं है, ये पूरे विधानसभा का मामला है कि पूरे विधानसभा में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे लोगों में उनके प्रति जो एक विश्वास बना हुआ वो कायम रहे। ये अपना विश्वास खुद खोते जा रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चोरी डकैती की, मार पिटाई की, लेकिन ये लोग इन लोगों के संज्ञान की वजह से लोगों में विश्वास का एक तरह से अब शंका पैदा होने लगी। आज आप ज्ञापन देंगे और जिले के आला अफसरों से मिलना भी होगा आपका, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अभी आप पहली से नहीं पे हैं। पहला पावदान आपने रखा है इसको रोकने के लिए, और प्रशासन को एक प्रकार से कहा जाए तो एक अल्टीमेटम जो आपका रौब दिख रहा है आज, ये अल्टीमेटम ही कहा जाएगा। देखिए, एक प्रक्रिया होती है। अगर हम डायरेक्ट चले गए एसपी साहब के पास तो एसपी साहब भी बोलेंगे नहीं SHO, और यही SHO ये चौकी इंचार्ज को बोलेंगे। तो हम ऐसा ना हो कि हम एसपी के पास जाए, वो बोले कि आप चौकी इंचार्ज के पास गए, आप थाना अध्यक्ष के पास गए। तो इस प्रक्रिया का पालन करते हुए, नियमबद्ध तरीके से कानून का सम्मान करते हुए हम सबसे पहले चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष को ये ज्ञापन देंगे। अगर इनके माध्यम से अब कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, और हम इनसे आश्वासन चाहेंगे कि आप आश्वासन दीजिए, मीडिया के सामने आप आश्वासन दीजिए कि कितने दिनों में इस केस को क्रैक करेंगे, कितने दिन में इनके सामानों की बरामदगी करवाएंगे, और कितने दिनों में चोरों को आप गिरफ्तार करेंगे। अगर उस पर ये कायम रहते हुए अगर इन्होंने गिरफ्तारी कर ली तो फिर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन्होंने इनकी सामान की बरामदगी और चोरों को गिरफ्तार नहीं किया तो निश्चित रूप से हम SSP के पास भी जाएंगे, फिर DM के पास भी जाएंगे, फिर हम लखनऊ CM के पास भी जाएंगे। धन्यवाद।